तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दिया गया है इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x का स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x प्लस 4। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला पद होगा उसको हम लोग तीसरा वाला पद से इंटू करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर जिसमें होगा और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा उस पद को इंटू करेंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को दिया जा सकता है कैसे, मान लेते हैं ये एक्स ये वाला यानी कि -2 ये वाला आगे दे दिया और एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 इस रूप में दे सकता है। तो हम लोग ध्यान देंगे क्या, सबसे पहले इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 4, उसके बाद -2x, उसके बाद 4 को इस रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म को इंटू कर देना, ठीक है। 4 और एक्स स्क्वायर बाय 4 को इंटू करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 4, ये 4 कट जाएगा इंटू होने के बाद, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स से कितना बार में जाएगा, एक्स बार में, फिर एक्स आएगा 1, ये आ गया। और हम इसको हमें क्या करना है, ये देखिए इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो हमें इसको इस रूप में तोड़ना है, यानी कि इस जो हमारे पास आया है उसको दो जगह बांटना है, और इस प्रकार बांटेंगे ताकि बीच वाला हमारे आ जाए। बीच वाला क्या है, 2x, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग इसके साथ इंटू कर देते हैं तो x आ जाता है, और ये है x। अब देखिए x और x को हम लोग बांट सकते हैं दो जगह, यानी कि x और दूसरा है x, ठीक है। और इसे जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 2x, यानी कि x प्लस x बराबर 2x। इसका मतलब ये हम लोग इसको सही बांटे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए कैसे, इसको हटा देते हैं, ये वाला, ये हमारा 2x है। पहले वाला जो है उसको वैसे ही लिखेंगे, बीच वाला माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ये वाला, ठीक है, x प्लस x, क्योंकि हम लोग इसको तोड़े थे, इसका आवाज गुणनखंड आया था ये, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं, यदि इसको दो जगह बांटे और उसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो x और x जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है। तो हम लोग यही वाला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर और नीचे में 4 है, और माइनस को इंटू कर देंगे दोनों के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4, यहाँ माइनस एक्स, इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे एक्स बाय 4 को। देखिए एक्स स्क्वायर बाय 4, इससे कॉमन करने पर एक्स बाय 4 कॉमन करने पर यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इसमें तो ठीक है, एक्स बाय 4 में से कॉमन कर दिए एक्स बाय 4 को, एक्स स्क्वायर बाय 4 में से हम लोग क्या कॉमन करें, एक्स बाय 4, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ एक्स है, ये क्या है, एक्स है। इसमें हम लोग क्या कॉमन करना चाहते हैं, एक्स बाय 4 को, तो एक्स बाय 4 को हम लोग एक्स बाय 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स बाय 4 इंटू 4, चूँकि ये और ये कट जाएगा तो बचेगा एक्स, हमारे पास एक्स ही है, ठीक है। और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, सॉरी एक्स बचेगा। तो हम लोग x को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं x बाय 4 इंटू 4, और इसको हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है क्या, 4 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। यहाँ -1 को कॉमन कर रहे हैं तो बचेगा हमारे पास x माइनस 4। अब यहाँ देखिए x बाय 4
ये जो बाहर में है ब्रैकेट के बाहर यहाँ और ब्रैकेट के बाहर ये वाला -1, उसको एक जगह लिखेंगे और उसके बाद x-4 जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया इसका गुणनखंड, यहीं तक हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए y² y और यहाँ नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को इसके साथ गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जितना आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको दो जगह, जो गुणनखंड आएगा उसको दो जगह बांटेंगे। दो जगह बांटने के बाद हम लोग उसको मतलब जोड़ करके या घटा करके बीच वाले ये 2py इतना लाना है। ठीक है, उसके बाद जितना हम लोग बांटे थे दो जगह इसी को हम लोग यहाँ बांट देंगे। उसके बाद उसमें कॉमन कर लेंगे जिस प्रकार यहाँ किए, और ये वाला वैसा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या है, a² x³ + 2ab x² + b² x। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ax³ + 2ab x² + b² x। सबसे पहले हम लोग तीनों में x देख रहे हैं तो क्या करेंगे, x को पहले कॉमन कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास बचेगा a² x² + 2ab x + b²। ये हमारे पास बच जाएगा क्योंकि हम लोग x को सभी टर्म से निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये वाला लास्ट वाला टर्म से इनटू कर देंगे जिस प्रकार हम लोग सॉल्व किए ये वाला। ठीक है, ये और ये इनटू कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x आ गया और इसको इनटू करेंगे। ठीक है, यानी कि a² x² इनटू में है b², तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा a × a x × x और b × b। यहाँ से 2a आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ से 2b आ जाएगा, ये वाला b है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है, इसी को दो बराबर भाग में बांटना है। दो बराबर भाग में नहीं, दो भाग में बांटना है और इस प्रकार बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, ab 2ab + x, क्या है 2abx आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, axb, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, abx और दूसरा abx। यहाँ देखिए यहाँ एक ठो a आ गया ये वाला और यहाँ एक ठो ये वाला। ठीक है, x को भी दो जगह बांट दिए, यहाँ और यहाँ, b को भी दो जगह। ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो हम लोग दो जगह बांट दिए। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे यदि, तो हमारा बीच वाली संख्या आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, तो हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2abx, यानी कि ये वाला आ रहा है। तो हम लोग ये 2abx जो है उसी को हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, यानी कि a² x² प्लस यहाँ ये वाला abx प्लस abx प्लस b²। यहाँ हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है, और यहाँ हमारा क्या था, माइनस था, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाए थे। ठीक है, चलिए x, अब हम लोग इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये और इसमें क्या कॉमन है, x और a, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे x और ax को कॉमन लिए, यहाँ ax बचेगा प्लस के साथ यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे b को, तो हमारे पास आएगा ax प्लस b, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x आ गया और यहाँ से हमारा आया क्या, यहाँ देखिए बाहर वाला जो है उसको एक साथ लिखेंगे और जो अंदर में है यानी कि ब्रैकेट के अंदर में है उसको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा ax प्लस b और इनटू में क्या है, ax प्लस b,
ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। ये आया हमारा गुणनखंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए इसको सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देते हैं। इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो यहाँ देखिए गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला देखिए, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि कहीं पर लिखा रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग उसको इस रूप में लिख सकते हैं। और यदि इस प्रकार लिखा रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसा ही है, कैसे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और आगे आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं क्या, 2 गुना 2 बराबर क्या होता है, 4। और 2 गुना 2 बराबर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार गुना करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए, इसलिए हम लोग लिख दिए 4 बराबर 2 का स्क्वायर। अब हम लोग और एक ठो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन वाला फॉर्मूला, यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, हम लोग यदि इसको पूरा x मान लें और इसको y, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला में टूट जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए हम लोग उसी को लिखने वाले हैं यहाँ, a प्लस बी पहले वाला टर्म, उसके बाद माइनस क्या, बाद वाला क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनटू है, और फिर a प्लस बी पहला वाला टर्म, उसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस लास्ट, ये पहला वाला टर्म है, उसके बाद वाला टर्म यानी कि 2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी माइनस 2 इंटू में है क्या, a प्लस बी प्लस 2। ये आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आया, ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ इसको हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए, यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को, और उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, एक्स प्लस 1। और इसमें से हम लोग प्लस 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए, यदि इस रूप का आया तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर में है वो एक साथ, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। ये आ जाएगा हमारे पास। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है,
9x² प्लस 2xy प्लस y²/9। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाद वाला पहले वाला टर्म और उसके बाद वाला टर्म को इनटू करेंगे, ठीक है। इसको इनटू करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या है, x², 9x² है, इनटू कर रहे हैं y²/9 के साथ, या 9 और 9 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा क्या, x² आ गया, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स और y इंटू वाई। 2 ठो y है तो 2 ठो y लिख दिए, 2 ठो x है तो 2 ठो x, ठीक है, गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 2 भाग में बांटना है और इस प्रकार बांटना है ताकि बीच वाला संख्या आ जाए, यानी कि बीच वाला जो टर्म है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग बांट सकते हैं इसको xy और xy में, ठीक है। यानी कि x यहाँ एक ठो ले लिए, यहाँ एक ठो x, यहाँ एक ठो y, यहाँ एक ठो y, यहाँ 2 y है और 2 x है, ठीक है। इसको यदि हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या आ जाएगा, 2xy, यानी कि बीच वाला टर्म 2xy, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2xy को इसमें तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9x² प्लस xy प्लस xy और यहाँ है y²/9, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए x और x कॉमन आ जाएगा, x और x को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, x और x और साथ में 9 को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इससे 9 आ जाएगा लेकिन यहाँ 9 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, xy में हम लोग 9 से डिवाइड कर देते हैं और 9 से इंटू कर देते हैं, हाँ ठीक है। और जो इंटू किए हैं उसको हम लोग बाहर ले रहे हैं तो बचेगा क्या, नीचे में 9 बचेगा, मतलब हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, 9x को कॉमन कर रहे हैं। तो इसमें से 9x को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, y/9, क्या बचेगा, y/9, चूँकि ये और ये हम लोग बाहर कर दिए और हमारे पास बचेगा क्या, y/9। तो हमारे पास यहाँ क्या बचना चाहिए, 9/y, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या है, x इंटू वाई को क्या है, 9 इंटू एक्स को हम लोग कॉमन कर लिए तो x बचेगा और यहाँ प्लस के साथ क्या बचेगा, y/9 और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस के साथ y/9। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में है जो वो क्या है, x प्लस y/9 और यहाँ भी x प्लस y/9, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ हमारा समान है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक जगह लिखेंगे और इंटू के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा गुणनखंड ये आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x³ प्लस 24x² प्लस 72x। इसमें हमें क्या करना है, x को सबसे पहले कॉमन कर लें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तीनों जो टर्म है, तीनों पद में हमारा क्या है, x है, तो x को कॉमन कर लेंगे। तो x को बाहर कर लेते हैं, साथ में हम लोग 2 को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा x², यहाँ से 2 भी निकल जाए और x निकल गया एक ठो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 12x और यहाँ बचेगा 36, ठीक है। 72 में से 2 को निकाल दें तो बचेगा 36, x तो बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना है, जो पहले वाले टर्म है उसको बाद वाले टर्म से इंटू कर देना है। तो हमारे पास आएगा 36x² और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। ये गुणनखंड करेंगे किससे,
3 से तो आएगा 3 एका 3, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर 3 से तो हमारे पास आएगा 4 एक्स स्क्वायर, 2 से तो 2 एक्स स्क्वायर, और फिर 2 से तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से तो आएगा एक्स। ठीक है, ये आया हमारा गुणनखंड। अब हमें जो गुणनखंड मिला उसका हमें क्या करना है, उसको 2 भाग में बांटना है, और इस प्रकार बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाला हमारा क्या है 12x। ठीक है, 12x आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ दिए, इसको 2 ग्रुप में बांट दिए, मतलब 3 गुना 2 गुना x, और दूसरा ग्रुप है 3 गुना 2 गुना x। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आएगा 6, 3 दूनी 6x, और यहाँ भी आएगा 6x। 6x कितना होगा, यदि प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 12x, यानी कि ये वाला बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12 है 12x है उसको हम लोग 6x में बांट देंगे। तो x और यहाँ x स्क्वायर है, और यहाँ 6x प्लस 6x, 12 को हम लोग बांट दें 2 जगह, उसके बाद यहाँ है 36। अब हम लोग क्या करेंगे 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ करली ब्रैकेट यूज कर ले हैं। ठीक है, यहाँ कॉमन है हमारा क्या x। ठीक है, तो x कॉमन कर दिए तो बचेगा x प्लस 6, फिर यहाँ से हमारा कॉमन होगा 6, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 6। अब देखिए, ब्रैकेट के जो अंदर है वो समान है तो उसको अलग में, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग में। ठीक है, x प्लस 6 और फिर x प्लस 6, ये आया हमारा गुणनखंड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो याद कीजिए, एक तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखिए, हम लोग यदि इसको पूरा 9x को हम लोग मान लेते हैं क्या x, और इसको हम लोग मान लेते हैं y, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3x का होल इसको लिख सकते हैं, चूँकि 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9, और 3 में स्क्वायर है और x में भी स्क्वायर है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हमारा यहाँ क्या है माइनस है, उसके बाद 3y प्लस जेड का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे x और इसको y, और ये वाला फार्मूला में तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास पहला वाला टर्म क्या है 3x माइनस, बाद वाला टर्म क्या है 3y प्लस जेड, उसके बाद यहाँ है इनटू। ठीक है, और यहाँ पहला वाला टर्म 3x प्लस के साथ बाद वाला टर्म यानी कि 3y प्लस जेड, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे, तो 3x माइनस 3y माइनस जेड ये आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा हमारा 3x प्लस 3y प्लस जेड, तो हमारा ये आ गया गुणनखंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, और ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये है 7 पॉइंट यानी कि प्रश्नावली 7.2 का।